ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अर्जुन ने पूछा था भगवान से, है ना? क्या पूछा था? कि आपने कहा कि मैं पहले विवस्वान को एक योग ज्ञान कर्म योग का विषय में बता चुका हूँ, है ना? है ना? हाँ। और आप कह रहे हैं आपका तो अभी जन्म हुआ है हमारे बराबर के, और विवस्वान तो मनु कब का हुए हैं, वो कैसे? तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। यहीं पे आया है जन्मानि तव चार्जुन, ठीक है? लिखा जाए तो ऐसे 4 जून ही तो लिखा जाता है, 4 जून, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? मैं मतलब मम, है ना? मेरे बहुनी जन्मानी व्यतीतानी, मेरा तो बहुत जन्म व्यतीत हो चुका है। और च तब अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुका है। तानी अहम तानी सर्वाणी वेद, मैं वो सब जानता हूँ। और हे परंतप तुम न वेत्थ, तुम सब नहीं जानते, भूल गए हो। जानते तो हो लेकिन भूल गए हो, ठीक है ना? हाँ, क्यों भूल गए? अर्जुन को पूछना पड़ेगा, तुम भूल कैसे गए भाई, जब मुझे याद है ना? अर्जुन से पूछना पड़ेगा कि मुझे जब याद है मेरा इतना जन्म हो चुका है, तुम कैसे भूल गए? आप पिछले साल वो हमारे यहाँ भंडारा हुआ था तब थे ना? क्या खाए थे? पनीर सब्जी बनाया नहीं था उस बार तो। गड्ढे सब्जी भी नहीं बनाया था। आपने कैसे बताया? मुझे याद है भाई, मैं बनाया था, मैं मेनू बनाया था, आलू कटहल का सब्जी बनाया था, और परवल छोले और आलू मिला करके रसा बनाया था, मुझे याद है। अब बोलिए आपको क्यों याद नहीं है? मेरे को भी तो याद है, लेकिन बहुत सारे भंडारा हुआ। हाँ, इसलिए आपको पता नहीं है, इसलिए अर्जुन को भी पता नहीं है। लग गई पंक्ति? लगी? हाँ, समझ गए? चलिए, तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे, देखिए, कह रहे इति पृष्ठवंतम अर्जुनम रूपांतरे, इस प्रकार पूछने पर रूपांतरेण उपदिष्टवान, क्या किया भगवान ने? उनको उपदेश किया, रूपांतर से भिन्न प्रकार से उपदेश दिए। बोले उपदिष्टवान इति अभिप्रायण उत्तरम, इति ऐसा अभिप्राय करके उत्तर दे रहे हैं। कह रहे मम बहुनी जन्मानी तब च व्यतीतानि, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तानि सर्वाणि अहम वेद, मतलब जानामि, ठीक है ना? मैं वो सब जानता हूँ। और अलुप्त विद्या शक्तित्वात्, मेरा शक्ति क्या है? अलुप्त विद्या, मेरा कोई भी विद्या लुप्त नहीं होता है। तुम तो न वेत्थ न जानासि, तुम्हारा वो जो विद्या है सब लुप्त हो जाता है, क्योंकि तुम जीव हो और मैं परमात्मा हूँ, है ना? तो परमात्मा का ज्ञान जो होता है नित्य होता है, नित्य ज्ञानवान, उनका कभी ज्ञान जो होता है नष्ट नहीं होता है। और हमारा जो ज्ञान होता है जीव का, क्या होता है? नष्ट हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र में नष्ट हो जाता है। अविद्यावृतत्वात्, हमारा विद्या कैसे हो जाती है? अविद्या के कारण, माया के कारण वो लुप्त हो जाती है। लग गई पंक्ति? अर्जुन का क्यों भूल गया अर्जुन, और भगवान को क्यों याद है? लगा पंक्ति? तब 4 जून, इसलिए उनको 4 जून को जन्म हुआ है, उनको याद नहीं है। चलिए आगे आगे कह रहे अजोपि सन्नव्ययत्मा,
नहीं, वो तो ऊपर टीका इसका भूमिका बना रहे। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। कह रहे भगवान क्या है, मैं अज हूँ, है ना, और अव्यय आत्मा हूँ। सन अपि, अव्यय आत्मा होने पर भी भूतानाम ईश्वर, जीवों का मैं क्या हूँ, ईश्वर हूँ। ईश्वर होने पर भी, सन अपि, ईश्वर होने पर भी, जीवों के ईश्वर होने पर भी, प्रकृतिम, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, मैं स्वाम मतलब मेरे से उत्पन्न हुआ है ना, जो प्रकृति है उसको अधिष्ठाय, आश्रय करके क्या करता हूँ, आत्ममायया संभवामि, मैं आत्ममायया मतलब आत्मा, स्वमाया जो योग माया के द्वारा मैं क्या होता हूँ, संभवामि मतलब आविर्भूत होता हूँ, प्रकट होता हूँ, है ना, योग माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए मैं क्या होता हूँ, हाँ, माया की वशीभूत होकर नहीं होता, इसलिए आत्ममाया, मेरे माया, मैं अपने इच्छा से क्या होता हूँ, प्रकट होता हूँ योग माया के द्वारा, मेरे माया शक्ति के द्वारा। नहीं, संसार देख लेगा ना, संसार, योग माया क्या करती, संसार को ढक देती है और ये आके तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो किसी के द्वारा तो ढकना पड़ेगा। योग माया उनकी स्व माया के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा, माया मतलब उनकी स्व शक्ति के द्वारा ही ढकते हो। बाहर के जो मतलब वो इनकी इच्छा से, योग माया मतलब भगवान की इच्छा शक्ति। योग माया जो है भगवान की इच्छा शक्ति है, भगवान जो चाहते हैं योग माया वो करती रहती है, तो भगवान की इच्छा शक्ति के नाम ही योग माया। तो और कोई तो इसमें आया नहीं ना, लेकिन हम लोग के लिए हम माया से आवृत होकर के जन्म लेते हैं और मृत्यु प्राप्त करते हैं। जन्म मृत्यु हमारा जो प्राप्ति है वो कैसा है, माया की आवृत होकर के, और भगवान माया से आवृत नहीं होते, पर है। चलिए क्या कह रहे देखिए, बोले ननु ननु अनादेह, तब अनादेह मतलब अनादि है ना, अनादेह तब कृतो जन्म, है ना, तुम्हारे जो जन्म है, तब जन्म कृत क्या है, अनादि है, तुम्हारे भी जन्म जो है अनादि है, अविनाशिनश्च, और तुम अविनाशी भी हो। कथम पुनः पुनर्जन्म, ये न बहुनी में व्यतीतानि इत्युच्यते, फिर तुम्हारा जो पुनर्जन्म है ना, तो तुम कैसे कहते हो कि मैं बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, है ना, ऐसा कैसे कहा, बोले ऐसे ईश्वरस्य च तव पुण्य पाप विहीनस्य, ईश्वर का जो है और किसका है, आप तब भी कह रहे ना, तुम्हारे पुण्य पाप विहीनस्य, ईश्वरस्य च ईश्वर का और तुम्हारे मतलब जीव का भी, पाप पुण्य पाप विहीनस्य कथम जीववत, जीववत और जन्म इत्यत आह, फिर तुम्हारा भी कैसे जीव जैसा जन्म होता है ना, प्रश्न है ना। पुण्य पाप तब पुण्य पाप रहितस्य विहीनस्य, तुम तो पुण्य पाप से विहीन हो ना, फिर भी कथम जीववत, फिर तुम कैसे जीव जैसे जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हो। हाँ, इस प्रकार शंका होने पर भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है ना। सत्यम एवं, ये जो बात आपने कहा है सत्य है, ठीक है, फिर भी तथापि अजोपि सन अहम, अज होने पर भी, न जायते थी अज, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, अज होने पर भी, तथा अव्ययात्मनस्य अव्यय आत्मापि, मैं और कैसा हूँ मैं, अव्यय आत्मा, जो जिसका आत्मा कभी
व्यय मतलब नष्ट नहीं होता है। ऐसा होने पर भी अनश्वर स्वभावो अपि, मेरा स्वभाव कैसा है? अनश्वर, नश्वर, हाँ, नश्वर इति अनश्वर, मेरा कभी जो होता है ऐश्वर्य क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। तब भी सन होने पर भी, तथा ईश्वरोपि कर्म पारतंत्र्य रहितोपि सन, ईश्वर कैसा है? कर्म की परतंत्रता से रहित होने पर भी स्व मायया संभवामी, मैं अपनी माया के द्वारा संभवामी, युगे युगे युग युग में क्या होता हूँ मैं? संभव होता हूँ, आविर्भूत होता हूँ। सम्यक प्रच्युत ज्ञान, सम्यक प्रच्युत ज्ञान, जो अच्छा क्या है? प्रच्युत ज्ञान मतलब प्रकृष्ट ज्ञान है। बोले बल वीर्यादि शक्तिव भवामी, मैं बल वीर्य मतलब अपने सामर्थ्य के द्वारा, है ना, और शक्ति के द्वारा मैं सो माया के, माया शक्ति के द्वारा क्या होता हूँ? आविर्भूत होता हूँ। फिर कोई शंका कर रहे हैं, ननु, फिर तब, तथापि षोडश षोडशकात्मक लिंग देह शून्यस्य, षोडशकात्म है ना, क्या कहते हैं? 16 कला, षोडश कला से युक्त होकर आते हैं ना। क्या क्या है षोडश कला? नहीं, षोडशकात्मक लिंग देह शून्य से, अच्छा, ये जो 16 तत्व, नहीं वो कला नहीं, तत्व, हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? षोडशक आत्मलिंग देह शून्यस्य तब कुतो जन्म इत्यत उक्तम। कोई शंका कर रहा है, तुम तो ये जो षोडश विकार है, षड विकार जैसे है ना, ऐसे 16 तत्व से बनता है हमारे। पंच तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 15 हो गया, और मन, है ना, ये 16 तत्व से शरीर हमारा उत्पन्न होता है। ये 16 तत्व देह शून्य, इस 16 तत्व से आपका शरीर नहीं बनता है। फिर तब कुतो जन्म, फिर तुम कैसे जन्म होते हो? इस प्रकार कोई ननु करके शंका किया। बोले स्वाम शुद्ध सत्वात्मिकाम, मैं अपने शुद्ध सत्वात्मिका प्रकृतिम अधिष्ठाय, शुद्ध सत्व गुण रूप प्रकृति को आश्रय करके, अधिष्ठान मतलब स्वीकृत्य, विशुद्ध ऊर्जित सत्व मूर्तिया, जो ऊर्जा रूप सत्व मूर्ति है, ऊर्जा मतलब तेज स्वरूप सत्व मूर्ति, सत्व को मूर्ति मतलब क्या कहेंगे उसको? स्वरूप को स्वेच्छया बत्ता, स्वेच्छया अवतरामी, स्व इच्छा से क्या होता हूँ? अवतार ग्रहण करता हूँ इत्यर्थ। मैं अपनी इच्छा से ग्रहण करता हूँ, मुझे ग्रहण करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कह रहे स्व माया संभवामि, दूसरी पंक्ति में कह दिए, स्वाम प्रकृति में अधिष्ठाय, मैं अपने से बना हुआ प्रकृति को आश्रय करके क्या करता हूँ? आत्माया, अपने इच्छा शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। एक आ गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का, हे भारत, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का ग्लानि मतलब ह्रास होता है ना, तदा तब क्या है? नहीं, अधर्म से अभ्युत्थानम, है ना, जब क्या होता है और अधर्म का अभ्युत्थान उत्पन्न होता है, तदा अहम आत्मानं सृजामि, तब मैं क्या करता हूँ? मैं मेरा आत्मा क्या होता है?
सृजामि मतलब सृष्टि होती है। इसके ऊपर तो बहुत टीका होगी। इसमें क्या कहेंगे? धर्मस्य ग्लानिर्हानि अधर्मस्य अभ्युत्थानम आधिक्यम। ठीक है ना, कुछ नहीं कहा इसमें। कह रहे कदा संभवसी इति अपेक्षा, कह रहे आप कब ऐसा समय आता है क्या प्रकट होते हैं? तब कह रहे जब धर्मस्य ग्लानिर्हानि, जब धर्म की हानि होती है और अधर्मस्य अभ्युत्थान, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब मैं क्या करता हूँ? अहम सृजामि, मैं उस समय प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। चलिए, और बोले क्यों अवतार लेते हैं? कह रहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले साधूनां परित्राणाय, साधुओं की परित्राण करने के लिए। किससे? कैसे परित्राण करता हूँ? बोले दुष्कृताम विनाशाय, जो दुष्कृत्य होते हैं उनको, दुष्टों को विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, संहार करने के लिए क्या करता हूँ मैं? और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापन करने के लिए, धर्म को टिकाने के लिए, स्थापना करने के लिए युगे युगे संभवामि, प्रत्येक युग में मैं संभव मतलब प्रकट होता हूँ। ठीक है, इसके टीकाकार कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं? किमर्थम इति अपेक्षायाम आह, क्यों अवतार लेते हैं, है ना? तो कह रहे हैं साधु नाम स्वधर्मवर्ती नाम रक्षणाय, साधु मतलब जो अपने स्वधर्म में रहते हैं, है ना? और दुष्ट कर्म कुर्वन्ति दुष्कृत तेषां बधाय च, जो दुष्ट कर्म करते हैं ऐसे दुष्कृतों को मैं क्या करने आता हूँ? वध करने के लिए। एवं धर्मस्य संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, साधु रक्षणेन दुष्टवधने च धर्म स्थिर कर्तुम युगे युगे, क्या कहते हैं? बोले साधु की रक्षा और दुष्टों की वध और धर्म की संस्थापना, इसलिए इस करके क्या करता हूँ? धर्म को स्थिर करने के लिए मैं क्या करता हूँ? युगे युगे, प्रत्येक युग में, तत्त अवसरे मतलब उन अवसरों को प्राप्त होने पर संभवामि, संभव होता हूँ मतलब प्रकट होता हूँ। न च एवं दुष्ट निग्रह, केवल दुष्ट निग्रह के लिए नहीं है, कुर्वतोपि निर्घिण्य संकनियम, अगर ऐसा केवल दुष्टों की संहार करने आऊंगा मैं तो क्या होगा? निर्घिण्य संका, ये सूत्र है हमारे, निर्घिण्य वैधर्म्यम सूत्र है। किस कहाँ पे? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है जिसको गोविंद भाष्य लिखा है, गोविंद भाष्य, शंकर भाष्य, रामश्री भाष्य, सबने भाष्य लिखा है, व्यास जी के द्वारा रचित सूत्र है 555। हाँ ठीक है, उसमें निर्घिण्य करके सूत्र आया। चलिए, तो अगर केवल इस कहूँ तो इसमें क्या होगा? निर्घिण्य की शंका होगी, मतलब निर्घिण्य मतलब निर्दय, कि भगवान में कोई दया नहीं है, इस प्रकार की शंका होगी। इसलिए तथा च आहु, इसलिए कह रहे हैं लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य क्या है? नियंतुर गुण दोषय इति। कह रहे हैं लालने ताड़ने मातु, माँ जो होती है लालन भी करती है और ताड़ना करती है, डांटती भी है, और कारुण्यम यथा अर्भके, ठीक है ना? और कैसी है वो माता? करुणामयी है। अर्भके, अर्भक मतलब अर्भक कौन कहते, किसको कहते हैं? बालक को भी कहते हैं,
अर्भक बालक को भी। चलिए, बालक को माता क्या करती है, बोले कारुण्यम, करुणा के द्वारा लालन भी करती है और ताड़ना भी करती है। मारती भी है तो प्यार से ही मारती है, ऐसा नहीं घृणा से मारती है ना। तो माता भगवान जो होते हैं हमारा माता पिता सदृश है, ठीक है नहीं, भगवान माता। तो भगवान जो हमारे जीव के, प्रत्येक जीव के माता पिता है, तो क्या वो घृणा करेंगे, निर्दय हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तद्वदेव महेशस्य, उसी तत्सदृश, जैसे माँ अपने संतान को, बालक को क्या करती है, करुणा से भरपूर ताड़न और लालन दोनों करती है। तद्वदेव, उसी प्रकार महेशस्य, है ना, महेश मतलब परमेश्वर, परमेश्वर की जो है नियंत्रण गुण दोषय, वो भी क्या है, गुण और दोष के ऊपर नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर भी आविर्भूत होते हैं इति, ठीक है। और तो क्या कहेंगे उनको, निर्दयता शून्य है। हाँ, निर्दयता शून्य मतलब कारुण्य है ना, दयावान है। इसलिए कोई अगर कहेगा कि आप जो धर्म क्या है, दुष्कृतम विनाशाय, केवल दुष्कृत दुष्टों को विनाश करने के लिए आते हैं, सो बात नहीं है। उनको मैं केवल क्या करता हूँ, ताड़ना करने के लिए आता हूँ, शासन करने के लिए ही आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको ही मानने आता हूँ, सब काम करने आता हूँ। धर्म की संस्थापना करता हूँ, साधुओं को सुरक्षा करता हूँ और दुष्टों को ताड़ना करता हूँ, शासन करता हूँ, ठीक है ना। चले आगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ये सब श्लोक जो है सब कोई प्रसिद्ध श्लोक है, अर्थ सरल है। कह रहे हैं मैं मतलब मैं मतलब मेरा, मम मम जन्म कर्म दिव्यम एव, मेरा जन्म कर्म जो है दिव्य है। और यो तत्वतः वेत्ति, जो इस प्रकार मेरा जन्म को तत्व के साथ जानता है ना। हे अर्जुन, क्या है, स पुनर्जन्मम देहम त्यक्त्वा, है ना, माम पुनर्जन्मम देहम त्यक्त्वा, ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, देहम त्यक्त्वा, हाँ, स क्या है, देहम पुनर्जन्मम त्यक्त्वा पुनर्जन्मम न एति, न एति, स देहम त्यक्त्वा, शरीर को छोड़ने के बाद, है ना, पुनर्जन्म उसकी नहीं होती, और माम एति, मुझे प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, सिद्धो स्वामी कह रहे एवं विधानाम, इस प्रकार के जो जानते हैं, है ना, ईश्वर जन्म कर्मणाम ज्ञाने फलमाह, ईश्वर की जन्म कर्म को जो जान लेता है उसका फल क्या होगा, तब उस फल को बता रहे हैं, ठीक है ना। मैं जन्म स्वच्छया कृतम, मेरा जो जन्म है स्व इच्छा के कृत होता है, और कर्म च धर्म पालन रूपम, मेरा कर्म कैसा है, धर्म पालन रूप होता है। दिव्यम अलौकिकम, कैसा है वो सब, दिव्य है, अलौकिक है। तत्वतः परानुग्रहार्थम एवैति यो वेत्ति, उस तत्व को जो कैसा तत्व है, बोले पर अनुग्रहार्थम एव, श्रेष्ठ अनुग्रह स्वीकार करने योग्य है, इस प्रकार यो वेत्ति, जो जानता है। स देहाभिमानम त्यक्त्वा, वह व्यक्ति देहाभिमान को त्याग करके पुनर्जन्म न एति न प्राप्नोति, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है, किंतु
माम एवं प्राप्नोति, मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तो ये सामान्य बात है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहे हैं, बीतराग भय क्रोध। अच्छा, इसका टीका बड़ा है, चलिए रहने दीजिए, आगे कल विचार करेंगे, ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम।